आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा महिला समूह लोन के बारे में। यह महिला समूह क्या है? महिला समूह, समूह का मतलब होता है एक से ज्यादा लोगों की जनसंख्या मिलकर एक गुट बनती है, उसको हम समूह कह सकते हैं। और कुछ एजेंट मिलकर इस समूह को बनाती है और फिर जितने भी लोग जुड़े हुए रहते हैं सभी को एक एक करके लोन प्रोवाइड किया जाता है। क्या आपको पता है ये जो लोन देते हैं आपको, ये कौन सा बैंक से लोन देते हैं आपको? आपको जिस बैंक से लोन दिया जा रहा है क्या वो बैंक लीगल है या फिर इनलीगल है? क्या आपको सही तरीके से लोन प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर गलत तरीके से लोन प्रोवाइड किया जा रहा है? जिस बैंक से आपको लोन दिया जा रहा है क्या वो आरबीआई से रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? अक्सर देखा जाता है कि एक महिला अगर एक हफ्ता या फिर एक महीना का लोन इश्यू करती है तो सारी महिलाएं एक गुट बनाकर एजेंट के साथ उसके घर तक चले आती है। क्या ये लीगल तरीका है या फिर इनलीगल तरीका है उन महिलाओं को एजेंट के साथ उनके घर आना? सभी क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जितने भी वीडियोस आएंगे मैं बनाऊंगा, लेकिन आप सारे वीडियो देखने के लिए मेरे इस पेज को फॉलो कर लें। महिला समूह लोन ये एक प्रकार का हमारे लिए दलदल है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इस दलदल में हम अपना पैर रख देने के बाद ये जो दलदल है हमें अंदर ही अंदर खींचती जाती है। और कई लोग, कई महिलाएं ऐसे होते हैं जो इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाते हैं और इसी दलदल में अपनी जान तक गवा बैठते हैं। ऐसा बहुत सारे केस है जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कि ये जो लोन आपको मिलता है कहाँ से मिलता है। ये छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है, उस कंपनी से आपको लोन दिया जाता है। अब ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी कौन चलाते हैं? ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी बड़े बड़े लोग चलाते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा होते हैं, जिसके पास ज्यादा बिजनेसमैन जो होते हैं वो चलाते हैं। और वो कुछ एजेंट रखते हैं, उस एजेंट को गांव और कस्बे और मोहल्ले में भेजते हैं और कुछ महिलाओं को एकजुट करते हैं और फिर लोन आपको देते हैं। महिला समूह में जो बैंक आपको लोन देती है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है। अब सवाल ये रहा कि क्या यह माइक्रो फाइनेंस कंपनी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं? तो मैं आपको सीधा सीधा ये बताना चाहता हूँ कि सारे कंपनी जो होते हैं आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। यह माइक्रो फाइनेंस कंपनी होते हैं और यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में कंपनी रजिस्ट्रार ROC के साथ रजिस्टर्ड है। तो अगर सही तरीके से मान्यता देने जाए हम तो उस बैंक को दे सकते हैं जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, न कि उस बैंक को जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। अब सवाल ये रहा कि क्या ऐसे बैंक से हम लोन ले सकते हैं? तो मैं आपको सीधा सीधा ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे बैंक से आप लोन नहीं ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर आपका तबीयत खराब हो तो आप एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाओगे कि झोला छाप डॉक्टर के पास जाओगे? तो आप इस बात से समझ गए होंगे एक लीगली तरीके से अगर आपको लोन लेना है तो आप सीधा बैंक चले जाओ, न कि ऐसे महिला समूह के पास जो इनलीगल तरीके से आपको लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। वीडियो दूसरे तक शेयर कर देना, उन महिलाओं को भी शेयर करना जो महिलाएं ऐसे समूह से जुड़े हुए होते हैं। अब बात करते हैं आरबीआई अनरजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो आपको लोन देती है, क्या आपको लीगल तरीके से लोन देती है या इनलीगल तरीके से? तो मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूँ ये जो बैंक है, ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो होते हैं ये बिल्कुल इनलीगल तरीके से आपको लोन देती है। अब सवाल ये रहा कि अगर ये बैंक हमें इनलीगल तरीके से लोन देती है तो कैसे? नंबर 1, मैंने बताया था कि हम और आप उस बैंक को वैलिड या मान्यता दे सकते हैं जो पूरी तरीके से आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, न कि उस बैंक को मान्यता दे सकते हैं जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप समझ गए कि हम एक सही तरीके से लीगल तरीके से अगर मान्यता देने जाए तो हम उस बैंक को दे सकते हैं जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, न कि ऐसे बैंक, ऐसे कंपनी को जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। नंबर 2, ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट होते हैं, ये जो आपको लोन देने तक का जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, ये जो बिल्कुल इनवैलिड तरीके से प्रोसेस को करते हैं। न तो इनके पास कोई लीगली वैलिड फॉर्मेट होते हैं और न ही इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लीगली कोई फॉर्मेट होते हैं जो आपके डिटेल्स को सही से लीगल तरीके से फिलअप करके अपने पास रख सकते हैं और बाद में आप अगर पैसे ना दो तो आपको सही से लीगली तरीके से एक्शन ले सकते हैं। नंबर 3, ना तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले आपकी सिविल और डॉक्यूमेंट की सही से जांच कर पाते हैं, सिर्फ आपसे आधार, वोटर और कुछ कॉपी फोटो लेते हैं और 2 या 3 दिन के अंदर आपको लोन प्रोवाइड करा देते हैं। यानी कि 2 या 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट पे पैसा जो है ट्रांसफर कर देते हैं। नंबर 4, ना तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले आपकी EMI का रसीद दे पाते हैं और ना ही आप इनसे रसीद ले पाते हैं।
आप रसीद नहीं ले पाते इसलिए क्योंकि वो रसीद दे नहीं पाते आपको, और ये रसीद आपको इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि ये इनवैलिड तरीके से आपसे डील कर रही है, इनवैलिड तरीके से आपसे काम कर रही है, इसीलिए आपको ईएमआई का जो है रसीद आपको नहीं दे पा रही है। तो आपको साफ साफ समझना चाहिए, ना तो आपके पास प्रूफ है लीगली कि हम पैसा जमा कर रहे हैं, और ना ही उनके पास लीगली प्रूफ है कि आप उनसे पैसा जमा करवा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके साथ वो किस तरह से डील कर रहे हैं, आपके साथ सही से डील नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप ऐसे कंपनी से जुड़ो, ऐसे बैंक से जुड़ो जो आपके साथ सही से डील करता हो और हर चीज का आपको रसीद दे सके।